नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक क्वेश्चन पक्का जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक है हमारा आज का मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं ये समझेंगे, कितने प्रकार के होते हैं ये समझ लेंगे। लेकिन जो मूल रूप से हम इस टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे वो ये होगा कि केवल नागरिकों को मौलिक अधिकार कौन कौन से प्राप्त हैं और नागरिकों और विदेशियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यानी नागरिकों को तो सभी अधिकार प्राप्त हैं ही, लेकिन वो विदेशी जो हमारे भारत में आते हैं उनको जो है कौन से अधिकार मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान में वर्णित हैं और मौलिक रूप से इंसान को प्राप्त हैं। ठीक है, जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इसका जो संरक्षक होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय संविधान का संरक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय ही है और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम समझेंगे मौलिक अधिकारों को। एक तरफ मैंने कॉलम में लिख रखा है नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, दूसरी तरफ लिख रखा है मैंने नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार। अगर आप यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, तो मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। और भारत के संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन है और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये आते हैं। मूल रूप से जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। उसके द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और इसको 300 का के अंतर्गत एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है, जिसको 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 में जो हुआ था उसके द्वारा हटाकर जो है मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं और कुछ ऐसे हैं जो केवल जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो सबसे पहले है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 देखो, एक बार हम पूरा देख लेते हैं कि नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30। ये सभी जो मौलिक अधिकार हैं ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, और बाकी इधर नागरिकों और विदेशियों को, मतलब नागरिकों को तो प्राप्त है ही है, साथ में विदेशियों को भी प्राप्त है। वो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 और 4 और आर्टिकल 25 से 28 तक सभी जो है विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो एक एक अनुच्छेद इंपोर्टेंट है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन को भी हम समझ लेते हैं। जो आर्टिकल 15 है ये धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। यानी आप जो है किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर, जाति, प्रजाति के आधार पर या उसके लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, आर्टिकल 15 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। ये कहता है कि जो सार्वजनिक पदों पे नियुक्तियां होंगी इसके संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। क्योंकि आरक्षण इसका अपवाद है, आरक्षण दिया जाता है और जो मतलब दलित या पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण देके आगे लाने की कोशिश की जाती है। महिलाओं को, बच्चों को विशेष कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जाता है। तो इस तरीके से ईडब्ल्यूएस भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से जो है ये इसका एक अपवाद माना जाएगा। आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति की आजादी। तो अभिव्यक्ति की आजादी में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी मतलब बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है, इसमें साथ ही साथ 6 अन्य स्वतंत्रताएं भी हैं। ठीक है, तो इस जो अभिव्यक्ति की आजादी है आर्टिकल 19, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। उसकी ट्रिक है बोझ संग आया गया और बस व्यापार किया। ठीक है, बोझ संग आया गया और बस व्यापार किया। तो वो से है बोलने की आज़ादी, यानी 19A में है बोलने की आज़ादी। फिर वो सा से है सभा बनाने की आज़ादी, 19B में आपकी सभा बनाने की आज़ादी है। और वो संघ से है संघ, यानी संघ की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, ये 19C में है। और वो संघ आया गया, आवागमन की आज़ादी, पूरे भारत में आवागमन की आज़ादी, ये 19D में है। और को स्किप कर देंगे। और बस, यानी बस जाने की आज़ादी, पूरे भारत में कहीं भी बस जाने की आज़ादी, ये 19E में है। और व्यापार किया, ठीक है, व्यापार से पूरे भारत में कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है 19F में। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हो गई। और साथ में आर्टिकल 29 जो है
ये भी मौलिक अधिकारों में है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ये है अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। मतलब जो अल्पसंख्यक हैं हमारे भारत में तो उनकी शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 29 में उनको प्राप्त हैं। और आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने एवं उनके प्रबंधन का अधिकार। ठीक, वो अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उनका खुद से जो है प्रबंधन कर सकते हैं। ये अधिकार मिलता है उनको आर्टिकल 30 में। उसके बाद ये जो हमारा कॉलम बना हुआ है ये है नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। ठीक है, जो विदेशियों को प्राप्त होंगे वो नागरिकों को तो प्राप्त होंगे ही पहले से संविधान में। तो आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, कोई भी कानून है वो समान रूप से विदेशी हो या नागरिक सभी पे लागू होगा। आर्टिकल 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी अगर आपको अपराधी घोषित किया जाता है तो दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण प्राप्त होगा। आर्टिकल 20 है, चाहे आप नागरिक हैं देश के चाहे आप विदेशी हैं, कानून दोनों के लिए ये आर्टिकल 20 वाला समान है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 तो प्राण एवं व्यक्तिक स्वतंत्रता। ये एक सार्वभौमिक स्वतंत्रता है, मतलब पूरे विश्व में ही ये सभी को प्राप्त है कि भाई प्राण अपनी रक्षा करने का और अपनी रक्षा करने के साथ साथ व्यक्तिक स्वतंत्रता। ठीक है, कहीं भी हमें आना जाना है, लेकिन इसमें भी कुछ जो है कुछ तरीके के प्रोहिबिशंस हैं, कुछ तरीके की रोक टोक हैं। जैसे कहते हैं कि तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहाँ दूसरी की नाक स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके भी अपवाद हैं कुछ। और साथ में जो कई बार पूछा जाता है कि अपनी मर्जी से शादी करने की जो स्वतंत्रता है वो भी आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। ये आर्टिकल 22 ये भी यूपीएससी में देखिए पिछली बार पूछा गया था 2020 में शायद। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण होगा यहाँ पे। तो विदेशियों को ये अधिकार भी प्राप्त है। और आर्टिकल 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। ये भी जो है विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, नागरिकों को तो है ही प्राप्त, साथ में विदेशियों को भी प्राप्त हैं। और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार हैं, मतलब आप मान लो विदेश कहीं से भी आए, इंग्लैंड से आए, आप क्रिश्चियन रिलीजन को मानते हैं तो ऐसा नहीं है आपको इंडिया में आके फोर्स किया जाएगा कि आप मुस्लिम को मानिए, आप ये ईसाई धर्म को मानिए, मतलब हिंदू धर्म को मानिए, कोई से भी धर्म को मानिए, जिस धर्म में आपकी आस्था है उस धर्म को आप मान सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ये हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पढ़ने के क्रम में जो है मौलिक अधिकारों को पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन हम ये टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।